देखो कहता है कि पहली बार जो है लेखक भीखमंगे के वेश में थे और उसे ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, लेकिन 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे। 5 साल के बाद लेखक जो उस रास्ते से लौटे और वे भीखमंगे नहीं, एक भद्र क्या होता है, एक सभ्य, एक अच्छे यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। तो एक जेंटलमैन की तरह आए थे वे 5 साल के बाद, किंतु उस वक्त किसी ने हमें ठहरने के लिए जगह नहीं दी। एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है कि लेखक पहली बार भिखमंगे के वेश में होते हुए भी रहने के लिए अच्छी जगह मिली, लेकिन दूसरी बार क्यों नहीं मिली? तो इसका कारण उसने बताया है कि पहली बार उनके साथ जो है बौद्ध भिक्षु सुमति थे और उनकी जो है वहां जान पहचान अच्छी थी, इस कारण जो है उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। लेकिन दूसरी बार जो है उनके साथ कोई नहीं था, उनकी जान पहचान नहीं थी, इसलिए जो है एक भद्र यात्री के वेश में होने पर भी जो है उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। किंतु इस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति उनकी मानसिकता, मनोवृत्ति मीन्स उनकी मानसिकता पर भी निर्भर हो गया था। खासकर शाम के वक्त छंग, अब यहाँ छंग का अर्थ क्या है? शराब पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। अब आपने ये जो है आंसर के अंदर सारा लिखना है कि वहां के लोग जो है शाम को छंग पीकर जो है अपना होश हवास खो बैठते थे, इसलिए जो वे अनजान व्यक्ति को रहने के लिए जगह नहीं देते थे। तो छंग का अर्थ क्या होगा? शराब पीकर जो है वे होश हवास खो बैठते थे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। अब इसने विकट का अर्थ क्या होता है? मुश्किल। अब उसको मुश्किल क्यों बताया है? क्योंकि जो डांडा है वो जो है पहाड़ों पर है, ऊंचाई पर है, जहां जो है चढ़ना जाना जो है बहुत मुश्किल है। डांडे तिब्बत में खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं है। अब भूमि तल से जो है डांडे की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 16-17 हजार फीट। ठीक है, तो इसलिए जो है इतनी ऊंचाई पर जो है कोई जो है गांव जो है दिखाई नहीं देता, वहां पर बसासत बहुत कम है, तो आबादी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो है वो स्थान कैसा है? निर्जन है। नदियों के मोड़, अब ऊपर तक चढ़ते हुए जो है पहाड़ जो है घुमावदार हैं, तो नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। तो जो गोलाई है उस गोलाई के कारण जो है मोड़ ज्यादा हैं, नदियों के मोड़ ज्यादा हैं, तो इस कारण जो है दूर तक आदमी जो है दिखाई नहीं देता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तो वहां पर तिब्बत में जो है जो बुरी चीज है उसका जो है लेखक ने यहाँ वर्णन किया है। इससे पहले जो वर्णन आया है कि वहां जात पात नहीं है, महिलाएं पर्दा नहीं करती हैं, ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि अपरिचित व्यक्ति पर भी विश्वास कर लेती हैं। तो ये तो है तिब्बती समाज की अच्छाइयां। अब वहां बुराइयां क्या हैं कि वहां पर डाकुओं का भय बना रहता है, और डाकू कहाँ मिलेंगे? जहां बसासत कम हो, जो जगह निर्जन हो, सुनसान हो, लोग जहां पर कम आते जाते हों। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन का अर्थ क्या है? निर प्लस में जन, अगर हम इसको अलग करें तो क्या हो जाएगा? निर प्लस जन। निर क्या होता है? नहीं। निर का अर्थ क्या होता है? नहीं। जन लोग, मतलब जहां लोग नहीं आते जाते, सुनसान जगह। स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि अब कौन किसको मारकर चला गया वहां पता ही नहीं चलेगा, कोई गवाह या सबूत नहीं होता है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो नहीं मिल सकता। तो यहाँ जो उसने बताया लेखक ने कि वहां की सरकार जो है खुफिया विभाग और पुलिस पर जो है इतना खर्च नहीं करती, तो वहां कानून की व्यवस्था ना के बराबर है, और जो है ऐसी जगहों पर जो है गवाह जो साक्षी हैं, प्रमाण है, वो भी नहीं मिलते हैं।